हेलो दोस्तों, कैसे हो। जब तक ना सफल हो जाते हो तुम, नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज अपन इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें अपन बात करेंगे कि एमबीबीएस क्या है, बीएमएस क्या है, बीएचएमएस क्या है, बीओएमएस क्या है, बीएसएमएस क्या है और बीएससी नर्सिंग क्या है। ये तो अपन को सब कुछ पता है कि ये क्या क्या है, इनका कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, इनके बारे में भी जानेंगे। कई लोगों को नहीं पता होगा, उनके बारे में बता देंगे। और अपन ये बात करेंगे कि इनमें फ्यूचर क्या है, इनका स्कोप क्या है। देखो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है वो बेबुनियाद क्वेश्चन है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अपन किसी भी कोर्स को, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, या फिर कोई और भी फील्ड हो, किसी भी कोर्स को अपन कोई पैरामीटर से ऐसे माप नहीं सकते कि कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा है। हाँ, अपन अपने फायदे के हिसाब से जरूर कई बार देख लेते हैं कि यहाँ पे पैसे ज्यादा है इसलिए अच्छा है, यहाँ पे पैसे कम है इसलिए अच्छा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है इसलिए ऐसा है। ऐसा अपन अपने हिसाब से कई बार मेजर कर लेते हैं, जो कहीं ना कहीं 100% सही नहीं होता। अपन ने अभी तक अगर मेडिकल फील्ड में अगर बात करें तो आज जो जो ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड में एमबीबीएस को सबसे बेस्ट मान लेते हैं। एमबीबीएस को बेस्ट मानने के पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं क्या है, इसके नुकसान और फायदे दोनों बताता हूं। एमबीबीएस को बेस्ट मानने के पीछे रीजन ये है कि आज की सबके प्रॉब्लम ये है कि आज किसी के पास में टाइम नहीं है। किसी के पास में टाइम नहीं है का क्या रिलेशन है इससे, कि आप अगर गलती से बीमार होते हैं, आपको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम होती है, कोई भी मेंटल प्रॉब्लम होती है, तो आप जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहते हैं। कोई पर्सन ये नहीं चाहता कि मुझे टाइम लगे और फिर मैं ठीक हूं। इसलिए अपन जल्दी से डॉक्टर के पास में जाते हैं और वो जल्दी से अपन को एलोपैथिक मेडिसिन देता है, अपन लेते हैं और तुरंत सही। ऐसे केस में अपने को ऐसे लगता है कि टाइम बच गया है, टाइम बच गया है, इसलिए अपन को एमबीबीएस बहुत अच्छा लगता है कि एमबीबीएस वाले डॉक्टर के पास में बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे, क्योंकि किसी के पास में टाइम नहीं है। और यहाँ पे अगर एक डॉक्टर के पास में वो पेशेंट ज्यादा आएंगे तो फिर पैसे भी ज्यादा आएंगे, तो अर्निंग ज्यादा होगी, तो पैसे ज्यादा है और यहाँ पे आउटकम अच्छा है, और यहाँ पे लोगों के पास में टाइम नहीं है इसलिए पेशेंट भी ज्यादा है, और यहाँ पे पॉपुलैरिटी भी ज्यादा है। एमबीबीएस किया हुआ पर्सन जब इनके सामने खड़ा होता है तो अपन सोसाइटी में एक ऐसी थीम बना रखी है कि एमबीबीएस इज द बेस्ट। ये कुछ रीजन है। इनके कुछ नुकसान भी है क्या? हाँ, नुकसान है। एलोपैथिक मेडिसिन अगर आप कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते हैं, कंटिन्यूअसली, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। आपका लीवर खराब हो जाएगा, आपकी किडनी खराब हो जाएगी, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बन जाएंगे कुछ सालों बाद में कि ना तो ये एमबीबीएस समझ पाएगा और ना कोई और समझ पाएगा। इसलिए कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी है, तो फायदे नुकसान दोनों है। इसके बाद में मैं बोल रहा हूँ कि चलो ये तो नुकसान फायदे हो गए, फिर भी अपन कहीं ना कहीं एमबीबीएस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो अपन ये सारी चीजें भूल के एमबीबीएस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि चलो यार, ये सब बातें सुनने के बाद मुझे तो एमबीबीएस नहीं मिल रहा, तो मुझे एमबीबीएस नहीं मिल रहा तो मुझे अब क्या करना चाहिए, और मेरा अब दोबारा से एमबीबीएस करने का बिल्कुल भी मन, मतलब नीट की तैयारी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैं कौन सा कोर्स सेलेक्ट करूं, कौन सा कोर्स मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं आपको बताता हूं कि आप एक आयुष में काउंसलिंग कराओगे, जिसमें आपको बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीएसएमएस ऐसे कुछ मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे, जिसमें आपकी पढ़ाई जो होती है वो ऐसी ही होती है जैसे एमबीबीएस में होती है। इसमें सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं, एक दो सब्जेक्ट जो मेडिसिन वाले सब्जेक्ट होते हैं उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, बाकी लगभग सब्जेक्ट सेम है। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है पढ़ाई के मामले में, पढ़ाई के लेवल को लेके। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि बीएमएस में जो है वो यहाँ पे मॉडर्न साइंस तो चलता ही है, जैसा यहाँ पे एमबीबीएस में चलता है, उसके साथ में आयुर्वेदिक ज्ञान भी दिया जाता है। मतलब आपको एक तरीके से ट्रेडिशनल नॉलेज पूरा दिया जाता है कि पुराने टाइम में क्या होता था, किस तरीके से लोग ट्रीट करते थे और क्या क्या वो तरीके लगाते थे जिससे एक पर्सन हेल्दी बन जाता था। इसके बाद में यहाँ पे अब ये मैं एक बात करूं तो ये सारे कोर्सेज जितने भी है ये एक तरीके से कोई ट्रेडिशनल कोर्सेज है। इनके साथ में देखो मॉडर्न साइंस तो पढ़ाई जा रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपना एक ट्रेंड रखते हैं। अच्छा, एमबीबीएस भी तो एक ट्रेंड रखता है अपना, तो ये कहीं ना कहीं अपने मेडिसिन को लेकर सबके पास में एक अलग अलग ट्रेंड है। तो अब ये अपन इसको इससे और इसको इससे कहीं पे भी कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर कर रहे हो तो गलत बात है। कंपेयर अपन किसके बेसिस पे कर रहे हैं? अपन बेसिस पे कर रहे हैं कि स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है। फ्यूचर के बेसिस पे मैं आपको बता देता हूं कि फ्यूचर किसमें है किसमें नहीं है। फ्यूचर सब में, फ्यूचर सब में है, दम आप में चाहिए। अगर आप में दम है तो आप बीएससी नर्सिंग में इन सबसे अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। आप अगर कोई नॉर्मल सी डिग्री, आप अगर
ये जो फार्मेसी करते हैं, इसमें भी इन सबसे ज्यादा अच्छा फ्यूचर बन सकते हैं। आपके हिसाब से फ्यूचर क्या है? आपके हिसाब से पैसे पे फ्यूचर है। मेन इंटेंट किसका होता है? पैसे पे तो होता है। तो एक फार्मासिस्ट जो होता है, जो फार्मेसी किया हुआ पर्सन होता है, वो कहीं ना कहीं इनसे अच्छा फ्यूचर बना सकता है। क्यों? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर फील्ड में मेहनत करता है। तो अब यहाँ पे फ्यूचर डिसाइड होगा आपके मेहनत पे, आप कितनी मेहनत करते हैं। एमबीबीएस करके चुपचाप बैठे रहो, कुछ भी मत करो, यहाँ पे एमबीबीएस की डिग्री कर लो। कई पर्सन ऐसे होते हैं जो बाहर से एमबीबीएस करके आए हैं, उनको आता जाता कुछ नहीं है, उसके बावजूद वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पेशेंट कितनी बार आएगा? कितनी बार गलती करेगा पेशेंट? एक बार, दो बार, फिर आएगा आपके पास में। आपकी इमेज इतनी खराब हो जाएगी, आपके पास में एमबीबीएस की डिग्री है लेकिन आप कर कुछ नहीं पा रहे। तो क्या फ्यूचर है यहाँ पे सिक्योर? नहीं है। फ्यूचर कहीं पे भी सिक्योर नहीं है। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो डिग्री होने से कुछ नहीं होता। अच्छी क्वालिटी की डिग्री लेके आ जाओ। आपको आता क्या है, आपने कितनी जिंदगी में प्रैक्टिस करी है, आपने कितनी मेहनत करी है, उस पर डिपेंड होता है आपका फ्यूचर। तो अगर आप यहाँ पे इन सभी फील्ड में अगर अच्छी खासी मेहनत करते हैं और पर्टिकुलर तरीके से आप पढ़ाई करते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो आने वाली सोसाइटी में इनकी भी डिमांड है। इनको भी गवर्नमेंट अप्रिशिएट कर रही है, इनको भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। इनको भी गवर्नमेंट प्रमोट इसलिए कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने इन सबकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खोल रखी है, उनपे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका स्कोप है और लोग इनकी ओर जा भी रहे हैं क्योंकि इनके साइड इफेक्ट बहुत कम है। इससे बहुत कम साइड इफेक्ट है, इसलिए लोग धीरे धीरे इनकी ओर भी शिफ्ट हो रहे हैं। और ये भी बोला जा रहा है कि ये जो यहाँ पे फील्ड है, इसमें ये एलोपैथिक की कुछ मेडिसिन, हालांकि सारी मेडिसिन नहीं लेकिन कुछ मेडिसिन पे यहाँ पे ये डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नॉर्मल केस में मैं अगर बात करूं कि ये डिग्री करने के बाद में आप लाख रुपए कमा सकते हो क्या महीने का? तो कमा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमा सकते हैं यहाँ से लाख रुपए महीने का। लेकिन आप में दम चाहिए भाई, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो इन सब में फ्यूचर है। अब मैं तुम्हें बोल देता हूं कि क्या ये जो डिग्री आपको नहीं करी तो क्या फिर आपको बीएससी नर्सिंग कर लेना चाहिए? बिल्कुल कर लेना चाहिए। बीएससी नर्सिंग का जो सैलरी होता है वो सैलरी डॉक्टर के बराबर ही होता है। डॉक्टर से थोड़ा बहुत ही आपको फ्लक्चुएशन मिल सकता है लेकिन सैलरी में कोई फर्क नहीं मिलता। इसके बाद में यहाँ पे अगर आप बीएससी नर्सिंग किया हुआ पर्सन अगर बीएससी नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम देता है तो उसकी सैलरी तो डॉक्टर से भी कहीं आगे होती है। तो अगर आप यहां से बीएससी नर्सिंग करके भी अच्छी मेहनत करते हैं तो आप भी अच्छे पर्सन बन सकते हैं। इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है काम करने, जो गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूं, उसमें टाइम ड्यूरेशन 6-7 घंटे का होता है। 6 घंटे काम करो, सीधा घर पे आ जाओ। पैसे भी डॉक्टर से ज्यादा है। तो फिर कहां पे स्कोप नहीं? सब जगह स्कोप है। यहाँ पे भी आप सारी डिग्री करोगे तो सब जगह स्कोप है। तो स्कोप को लेके आप कोई भी बातें, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे बीडीएस में कोई स्कोप नहीं। लोग बोलते हैं कि बीडीएस नहीं करना चाहिए, बीडीएस से बढ़िया बीएमएस कर लेना चाहिए। क्यों भाई? ये यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है? यहाँ पे नॉर्मल केस में आप अगर अपन बात करें तो यहाँ पे बोल देते हैं कि दांत का डॉक्टर है। तो मुझे एक बात बताना आप कि कभी आपको हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो आप किसी गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास में थोड़ी जाओगे, आप उसके बाद में कार्डियोलॉजिस्ट के पास में तो जाओगे। अगर आपके ब्रेन में प्रॉब्लम है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास में तो थोड़ी जाओ, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास में तो जाओगे, आप डेंटिस्ट के पास में जाओगे क्या? तो आपको ब्रेन की प्रॉब्लम है, आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास में नहीं जा रहे, आप हिपेटोलॉजिस्ट के पास में नहीं जा रहे, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में नहीं जा रहे, तो फिर मेरे को बताओ आपको जब दांत की प्रॉब्लम होगी तो आप इसमें से किसके पास में जाओगे? तो आने वाले टाइम में अभी इतने अपने फूड पार्टिकल्स में, अपने फूड में इतना केमिकल कंपोजिशन आ रहा है कि लोगों के दांत कितने जल्दी खराब हो रहे हैं। तो इनका क्या स्कोप नहीं है? बहुत स्कोप है। अगर एमबीबीएस के बाद में अगर आपको मेरे हिसाब से कोई डिग्री करनी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज से तो वो बीडीएस करनी चाहिए। इसका बहुत स्कोप है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए। प्राइवेट बीडीएस कोई नहीं करेगा, प्राइवेट ये डिग्री भी कोई नहीं करेगा। बीएमएस अगर आपको अच्छी क्वालिटी की कॉलेज मिल रही तो अच्छे से मेहनत करिएगा और अच्छी डिग्री करिएगा और अच्छे से मेहनत करिएगा। उसके बाद में बीएचएमएस देखो मॉडर्न साइंस तो चलता ही है। आपके पास में सभी डिग्री करोगे, नॉलेज बहुत अच्छा होगा। अगर आप इन फ्यूचर प्रैक्टिस करना चाहते हो करो, प्रैक्टिस से पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आप इन फ्यूचर सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके पास में नॉलेज खूब सारा रहेगा। आप एक कॉन्फिडेंस फील करोगे अलग लेवल का। समझ में आ रहा है? बीएससी नर्सिंग अगर आप करते हो तो आपको कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब मिलेगी, अच्छी खासे पैसे मिलेंगे, कर सकते हैं। सबका टाइम ड्यूरेशन लगभग 5.5 साल का होता है। 4.5 साल पढ़ाई होती है, 1 साल का इंटर्नशिप होता है। यहाँ पे आयुर्वेद में थोड़ा सा यहाँ पे मॉडर्न साइंस के साथ में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है। स्कोप की मैंने बात बता दी, हर एक फील्ड में स्कोप है, मेहनत पे डिपेंड करता है। फिर मैं बोल देता हूं ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।